हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य। और आज का हमारा टॉपिक है पैराग्राफ फॉर एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन कैसे करें, किसी पैराग्राफ का, किसी स्टैंजा का एक्सप्लानेशन कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये 11th और 12th क्लास के लिए ये है, जो ये 9th और 10th में नहीं पूछा जाता है, 11th और 12th में ही पूछा जाता है। और ये हमारा हमें अच्छा नंबर दे के जाएगा। तो अगर हम इसे अच्छे से तैयार कर लें, करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया रहेगा रीड। यहाँ पे दिया रहेगा कि इसे अच्छी तरह से पढ़िए और इसे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो या तो ये दे रहेगा या तो कहेगा इसका एक्सप्लेनेशन करो। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, या तो लिखा रहेगा एक्सप्लेन विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन पैराग्राफ। तो एक्सप्लेन विथ रेफरेंस, संदर्भ, रेफरेंस का मतलब संदर्भ, एंड कॉन्टेक्स्ट मतलब प्रसंग, ऑफ गिवन पैराग्राफ मतलब नीचे दिए गए पैराग्राफ का। तो हमें एक पैराग्राफ दे देगा और हमें उसका क्या करना होगा, एक्सप्लेनेशन मतलब विस्तार। जैसे हम हिंदी में करते थे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। तो बस हमें यही करना। तो हमें सबसे पहले ये तो हमारा लिखा रहेगा, ये हमें एग्जाम में नहीं लिखना है, ये तो हमारा मैंने अभी आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब हमारा आएगा हिंट। हिंट में हमें क्या लिखना होगा, आगे का दो अक्षर जो हमें पैराग्राफ दिया रहेगा उसमें से आगे का दो अक्षर तथा पीछे से दो तीन अक्षर डैश करके लिख देंगे। तो हिंट में जैसे हम हिंदी में नहीं लिखते थे संकेत, ना 6, 6, 7, 8, 9, 10 तक लिखते थे, तो वहाँ पर भी ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर हम हेडिंग डाल देंगे रेफरेंस। अब रेफरेंस का मतलब यहाँ होता है संदर्भ। अब संदर्भ में क्या करना होगा, फिर हमें इसमें लिखना होगा दीज लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, या ये भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, मतलब एबव ऊपर दिया हुआ पैसेज, हैज़ बीन टेकन लिया गया है, फ्रॉम द लेसन पाठ से। फिर पाठ का नाम जो होगा उसे सिंगल इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर देंगे और उसे किसी अन्य कलम से काली पेन से लिख देंगे। और रिटन बाई मतलब किसके द्वारा लिखा गया, खुशवंत सिंह, या इसे ये भी लिख सकते हैं एंड इट्स ऑथर, ऑथर मतलब लेखक, खुशवंत सिंह। जब हमें कोई कविता दी रही होगी तो हम वहाँ पर पोएट या पोइट्री का प्रयोग करें, पोएट या पोइटस का प्रयोग करेंगे। और जब हमें यहाँ पर पैराग्राफ दिया रहेगा तो वहाँ पर हमें क्या प्रयोग करना होगा, रिटन बाई या इट्स ऑथर। तो और हम काव्य में कंपोज्ड बाय भी कर सकते हैं, जैसे हमें एक कोई पोयम दी रहेगी उसका एक्सप्लेनेशन करने को कहेगा तो वहाँ पर कंपोज्ड बाय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है द एबव पैसेज मतलब ऊपर दिया हुआ पैसेज मतलब पैराग्राफ, हैज़ बीन टेकन लिया गया है, फ्रॉम द लेसन पार्ट से द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी नामक पाठ से लिया गया। और इसके रचयिता मतलब जैसे उसमें संदर्भ लिखते थे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य काव्य इतने खंड से संकलित इतने इतने पाठ में लिया गया, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें करना और लेखक का नाम लास्ट में लिख देना है। अब आता है हमारा कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या करना होगा, कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है हमारा प्रसंग। हिंदी में हम प्रसंग में क्या करते थे कि जो उस लाइंस में, उस पैराग्राफ में हमें जो दिया उसे एकदम सिंपल तरीके से अपने शब्दों में, थोड़े शब्दों में व्यक्त कर देते थे। तो यहाँ पर दिया गया इन द एबे पैसेज द राइटर इज टेलिंग अस दैट व्हेन ही वेंट टू स्कूल his grandmother also went with him and she passed her time in reading scripture। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा इन द एबव पैसेज मतलब इस पैसेज में द राइटर इज टेलिंग अस, हर लेखक हमें बताना चाहता है दैट व्हेन जब, ही वेंट टू स्कूल जब वह स्कूल जाता था, हिज ग्रैंडफादर उसकी दादी माँ, आल्सो वेंट हमेशा, आल्सो वेंट हमें मतलब जाती थी, विथ हिम उसके साथ, एंड सी पास्ड हर और उसे वहाँ पर छोड़कर, रीडिंग स्कूल में उसे छोड़कर, रीडिंग इन स्क्रिप्चर्स और वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती थी। तो
ये यहाँ पर किसके लिए किया गया, जैसे ही वेंट टू, वह स्कूल, जब वह स्कूल जाता था, तो ये खुशवंत सिंह अपनी कहानी बता रहे हैं अपने बचपन की। तो अब आता है हमारा एक्सप्लेनेशन। तो हमने यहाँ पर रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट कर लिया, अब आता है हमारा एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में हमें क्या करना है, एक्सप्लेनेशन मतलब होता है व्याख्या। अब हम उससे जो हमें पैराग्राफ दिया रहेगा उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना है। तो इसे चलिए अपने शब्दों में लिख लेते हैं। द राइटर इज टेलिंग अस, मैंने पहला पैराग्राफ ही लिया है तो बुक का। तो द राइटर इज टेलिंग अस दैट wherever he went to his school, his grandfather also used to go in his school. His school was near the temple. The priest of the temple taught the students the alphabet and other topics, and students learned them sitting in veranda. तो इसका अर्थ बता देता हूँ। द राइटर हमें बताना चाहता है, टेलिंग अस दैट wherever, जब ही वेंट टू, जब वह स्कूल जाता था, हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ, आल्सो यूज टू गो हिम, उसके साथ स्कूल जाती थी, उसके साथ स्कूल तरफ जाती थी। हिज स्कूल मतलब उसे स्कूल तक छोड़ने जाती थी। उसका स्कूल वह नियर द टेम्पल के नहीं मतलब मंदिर के बगल ही था, निकट था। द प्रीस्ट मतलब पुजारी, मंदिर का पुजारी, जो मंदिर का पुजारी था, द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल या टेम्पल्स प्रीस्ट टॉट द स्टूडेंट्स द अल्फ़ाबेट वाज अदर टॉपिक्स, मतलब बच्चों को पढ़ाता था अल्फ़ाबेट ABCD या अल्फ़ाबेट आप लिख सकते हैं, एंड अदर टॉपिक्स और अन्य विषय भी, एंड स्टूडेंट्स लर्न देम सिटिंग इन, और स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बैठ जाते थे इन बरामदे में। तो यहाँ से और भी हमारा है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आगे हमें दिया हिज ग्रैंड मदर वेंट इनटू द टेम्पल, जब उसकी दादी माँ टेम्पल जाती, हिज ग्रैंड जाती थी, एंड यूज्ड टू रीड, और जब उसे यूज्ड टू रीड द रिलीजियस बुक्स, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती थी। व्हेन इट वाज टाइम ऑफ लीव फ्रॉम स्कूल, जब स्कूल के छूटने का समय हो जाता था, तब बोथ ऑफ देम, हम सब साथ में, रिटर्न टुगेदर, साथ में लौटते थे। द डॉग्स ऑफ द विलेज, गांव के कुत्ते, फॉलोड, हमारे पीछे आते थे। देम फॉलोड देम, हमारे पीछे आते थे या उनके पीछे आते थे। एंड बोथ ऑफ देम थ्रू चपातीज टू द डॉग्स, और जो दादी माँ अपने साथ रोटियां लाती थी, वो चपाती वो कुत्तों को खिलाते थे, मतलब तोड़ तोड़ कर फेंकते थे, और वहाँ पर आगे कुत्ते लड़ते झगड़ते थे, भौंकते थे, तो रोटियों की इधर उधर छीनते थे इनसे उनसे। तो यही यहाँ पर इस वो पैसेज में वर्णन किया गया है। तो ये मैंने जो 2020 का ये 30% सिलेबस कम हुआ है, वहाँ से मैंने ये एक्सप्लेनेशन उठाया है। तो मैंने आपको यहाँ पर रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और ये एक्सप्लेनेशन तीनों आपको इस वीडियो में बता दिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं आया, ये भी बता देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।